और सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन यूपी में महाकुंभ के मुद्दे पर चल रही सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए महाकुंभ के मुद्दे पर सवाल खड़े किए, तो अखिलेश यादव के सवालों पर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी पलटवार कर दिया है। महाकुंभ पर हो रही सियासत पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सियासत की नजर जब जनमत को आंख दिखाने लगती है तो न सियासत बचती है और न ही जनमत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी दांव पेच में उस महाकुंभ को लेकर सियासी चौहद्दी खींच रहे हैं जिसे महज भारत ही नहीं पूरी दुनिया से सराहना मिली है। जिस महाकुंभ ने ऐसे कीर्तिमान रचे हैं कि उसकी गाथा गिनीज बुक के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। ऐसे में अखिलेश की ये सियासत उन्हीं की सियासी जमीन को खिसकाने का कारण भी बन सकती है, क्योंकि सवाल सरकार और प्रहार उन करोड़ों लोगों की आस्था पर है जो चुनावी समर में वोटर भी होंगे। दरअसल महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया तो लोग सीएम योगी की इस पहल के मुरीद हो गए और शायद यही बात विपक्ष को रास नहीं आई। लिहाजा अखिलेश ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा तो उनके चाचा शिवपाल ने भी भतीजे के सुर में सुर मिलाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करते हैं और आपने कल देख ही लिया है। पहले तो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं, गंदगी नहीं, वो नहीं। कल देखे आप सब लोगों को दिखाई दिया होगा गंदगी कौन साफ कर रहे थे। चाचा और भतीजा मिलकर महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं, तो वहीं जब इनके आरोपों पर डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से सवाल किया तो नरेंद्र कश्यप की तरफ से करारा पलटवार आया। कुंभ ऐतिहासिक हुआ है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। विपक्ष का काम केवल सवाल खड़ा करना है, अच्छे कामों को दबाना है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महाकुंभ बहुत ही ऐतिहासिक हुआ, बहुत ही दिव्य, बहुत ही सफल हुआ। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद आंकड़ों की हकीकत ये बता रही है कि संगम तट पर करीब 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार ने दावा किया है कि महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ रुपए की रफ्तार मिली है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस दावे पर भी तंज कसते हुए ट्वीट करके सुझाव देने की कोशिश की। महाकुंभ की अर्थव्यवस्था पर जब अखिलेश ने योगी सरकार को सुझाव देने की कोशिश की तो डीडी यूपी से बात करते हुए योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उन्हें नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसमें ये कह रहे हैं कि जो बहुत पैसे आए हैं उसको जो लोग भगदड़ में मरे हैं उनको दिया जाए, जो दुकानदारों का नुकसान हुआ कहाँ नुकसान हुआ। अखिलेश यादव जी के कहने से हमारी सरकार फैसला नहीं लेगी, बल्कि जनहित में जो आवश्यक है उस पर योगी जी फैसला लेंगे। महाकुंभ कामयाब हुआ, अखिलेश यादव जी चुप चुप के नहाने गए और मेरे ख्याल अब उनको एहसास हो गया है कि सनातन बहुत बड़ी शक्ति है, इसका विरोध करना बहुत भारी पड़ेगा। दरअसल सियासत में खुद को जिंदा रखने के लिए विपक्ष को मुद्दों की गरज होती है। विपक्ष आपदा में भी अवसर तलाशता है और सरकार की उपलब्धियों में भी, लेकिन सरकार की जिस उपलब्धि पर जनता की संतुष्टि की मुहर लगी हो उस पर विपक्ष की सियासत उसके लिए आफत भी बन सकती है। यही वजह है कि यूपी सरकार महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद उत्साह से लबरेज है और 2027 के चुनाव में न सिर्फ जीत के दावे कर रही है बल्कि समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी चेतावनी दे रही है। 27 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है, उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को निशाने पर लिया तो यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस के उन दिग्गजों को अपने निशाने पर ले गए जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए। वो न्योता पाने के बाद भी राम मंदिर नहीं गए। वो उन्होंने, उनकी मां ने, राहुल गांधी जी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है। तो ये राम को नकारने वाले लोग राम के देश में अब आगे बढ़ने वाले नहीं है। इनकी कुटिल चालें अब हमारे देश के लोगों ने पहचान लिया है। बहुत दिनों से नकली गांधी, फसली हिंदू बन करके इन्होंने हमारे देश को
लूटा है, राज किया है, अपनी पूंजी बढ़ाई, अपनी ताकत बढ़ाई, अपना अस्तित्व बढ़ाया और देश को खोखला करते गए। देश में पाश्चात्य सभ्यता को आगे बढ़ाते गए, हिंदी के कमजोर करते गए, हिंदुत्व को कमजोर करते गए और पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाते गए। लेकिन अब भारत के लोग जान गए हैं, इनकी कुटिल चाल भी जान गए हैं। एक बात तो तय है कि महाकुंभ विपक्ष की सियासत की जद में साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव ही है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष महाकुंभ को मुद्दा बनाने में खुद ही घिरता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष की ये चाल उसी के गले का जंजाल बन सकती है।